हेमंत सोरेन जी झारखंड में जो औरतों को मैया सम्मान योजना के नाम पर 2,500 रुपए हर महीने दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये पहली बार कर रहे हैं या किसी सरकार या किसी देश ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी इसे ट्राई किया जा चुका है। 2003 में ब्राजील में सरकार एक स्कीम लॉन्च करती है। उस स्कीम का नाम था बोल्सा फैमिलिया। इस स्कीम के तहत सरकार उन लोगों को कैश ट्रांसफर करती थी जो कि आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। उन्हें पैसा तो बांट दिया गया, लेकिन पता है नतीजा क्या निकला? औरतें अब पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी और करप्शन जो था वो अपने बिल्कुल पीक पे चला गया था। और लॉन्ग टर्म अगर यदि इफेक्ट की बात करें तो फिर उनके जीडीपी में भी प्रभाव पड़ गया। उनका जीडीपी ऊपर से नीचे तक पहुंच गया था। पर क्या हमने इससे कुछ सीखा? अमेरिका ने कोविड के दौरान एक स्कीम निकाला था, उसका नाम था स्टिमुलस चेक। इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट लोगों को पैसा दे रही थी, वो इसी के लिए कि कोविड-19 के वजह से जो जीडीपी गिरा था उसे फिर से उठाने का प्रयास कर रही थी सरकार। बट इसके भी नतीजे कुछ सही नहीं निकले। इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है अमेरिका का और सरकार पूरे कर्ज में डूब जाती है। पर क्या इससे हमने कुछ सीखा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं सीखे, बट आइए कुछ समझने की एटलीस्ट कोशिश करते हैं। झारखंड की जो जीडीपी है वो है 4,70,104 करोड़। बट इतना ज्यादा जीडीपी होने के बावजूद भी हमारा इकोनॉमी जो है वो फिस्कल डेफिसिट में जाता है, और वो भी कोई छोटे मोटे अंकों से नहीं, पूरे 9,500 करोड़ रुपए से। तो सोच लीजिए ये जो 9,500 करोड़ रुपए जो है ये सरकार और कर्ज लेती है ताकि वो अपने इसेंशियल काम कर सकें और अपने कर्मचारियों का पेमेंट कर सकें। तो सोच सकते हैं कि 4,70,000 करोड़ रुपए में भी सरकार का पेट नहीं भरता है। और अब तो ऊपर से मैया सम्मान योजना भी आ गया है, और इस बार 2025 से लेकर 2026 तक मैया सम्मान योजना का जो बजट तय किया गया है वो है 13,363 करोड़ रुपए। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि सरकार तो पहले से ही अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेमेंट करने के लिए कर्ज ले रही है 10,000 करोड़ के लगभग में, और अब ऊपर से जब अब मैया लोगों को पैसा देना है 2,500 रुपए करके, तो अब सरकार और भी लगभग 13 से 14,000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। तो इससे टोटल जो फिस्कल डेफिसिट हो सकता है वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए भी जा सकता है। और यही चीज जो है किसी तरह से हेमंत सरकार को पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये काफी बड़ी चुनौती है। तो अब उसने डिसाइड किया कि किसी तरीके से अब जीडीपी को थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि हेमंत सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि उनकी ये जो सरकार है वो बिल्कुल पैसों के ऊपर में ही टिकी हुई है। जब तक वो पैसे बांट रहे हैं मैया को तब तक उनकी सरकार टिकी हुई है। जैसे ही वो पैसे बांटना बंद कर देंगे, अफसोस से कहना पड़ रहा है मगर उनका सरकार उसी समय गिर जाएगा। तो अब महिलाओं को पैसे देने के लिए हेमंत सरकार पूरे झारखंड में हर तरफ नाकाबंदी के जैसा, मान के चलिए कि नाकाबंदी के जैसा जहां पे पुलिस तैनात किया जाता है उस तरीके से तैनात करके व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे हैं। बाइक वालों को तो काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। मतलब किसी न किसी तरीके से उसका जो है ना एट के कुछ अमाउंट भी उससे निकालने की कोशिश की जा रही है। भले ही उनके पास सारा पेपर्स क्यों ना उपलब्ध हो, बट वो थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर यदि देख ले रहे हैं तो उनसे कुछ ना कुछ निकालने की प्रयास कर रहे हैं। और ऊपर से एक नया लॉ भी आया हुआ है ट्रैफिक का, जिसके कारण उन्हें और भी मदद मिल जा रही है। और हाँ, हेमंत सरकार सिर्फ व्हीकल की चेकिंग पे नहीं रुकी है, अब तो भाई बिजली का भी जो चेकिंग होता है वो भी काफी अच्छे तरीके से होने लग गया है। जिस गांव में पहले कोई पुलिस वाला, कोई मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं जाता था, अब वहां पर भी लोग पहुंचने लगे हैं सरकार के तरफ से। अब आ करके वहां पे लाइन का कनेक्शन चेक किया जा रहा है कि कौन है वो चोर जो चोरी कर रहा है लाइन को। और अगर यदि कोई वहां पकड़ा जा रहा है गलती से भी, तो उसके ऊपर जो फाइन डाला जा रहा है वो सीधा 80,000, 1,00,000 रुपए ऐसा फाइन डाल दिया जा रहा है कि अब यार वो जिंदगी में कभी लाइन ही नहीं ले पाएगा। बताइए कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है ना, कि भाई आदमी से एक तरफ पैसा लो और उसी पैसे को उसकी औरत को दे दो। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है ये। और इससे क्या होगा कि भाई लोगों को पैसा मिल जाएगा, पैसा जो घर में है वो घर का पैसा घर में भी रह जाएगा, और हेमंत सोरेन सरकार जो है वो सरकार में भी रह जाएगी। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए कि ये सरकार और क्या क्या करती है। और मैया सम्मान योजना जो है इसको लाया क्यों गया था? ताकि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ सके, औरत जो है वो आत्मनिर्भर बन सके।
और क्या यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि अब औरत जो है वो आत्मनिर्भर है या फिर हेमंत सोरेन के ऊपर निर्भर है? मैया सम्मान योजना को लेके आया गया था जीडीपी बढ़ाने के लिए, लेकिन जीडीपी बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जरूर बढ़ रही है। 2021 में जो फिस्कल डेफिसिट 2600 करोड़ के लगभग में था, अब वही फिस्कल डेफिसिट 9500 करोड़ रुपए का हो चुका है। ऊपर से आधी औरतों को पैसा मिल रहा है, आधी औरतों को पैसे भी नहीं मिल रहा है। लोग अब अपने हक के लिए कुछ बोलना भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि सोच रहे नहीं भाई नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे क्या पता, अगर यदि 2500 रुपये मेरा बंद कर देगा तो लोगों के अकाउंट में, मैया के अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा वो चेक करने के लिए जा रही हैं और पता चल रहा है उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। और जब बैंक वालों से पूछा जा रहा है तो वो लोग बोल रहे हैं हाँ पैसा तो आया था, लेकिन आपका एक इंश्योरेंस है ना, तो उसमें हम काट लिए हैं। बताइए सरकार का और बैंक का कितना भयानक मिली भगत चल रहा है, समझे। बैंक वाला भी सोच रहा है यार चलो पहले तो इस सब अकाउंट में पैसा आता नहीं था, पैसा आ रहा है तो चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। और बहुतों का बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है और बैंक जो है उनको अकाउंट को डोरमेंट कर दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि केवाईसी करवाना पड़ेगा इनको, और केवाईसी करने में ये जो दुनिया का सबसे वाहियात बैंक जो है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा घटिया बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग केवाईसी करने में ही 1 महीना लगा देते हैं। और झारखंड में हमको लगता है मोस्टली आदमी का जो पैसा है ना वो बैंक ऑफ इंडिया का ही मतलब कि बैंक अकाउंट में आता है। और ये बैंक वाले इतना ज्यादा मतलब कि घटिया, आप मान के चलिए कि अगर यदि 1000 करोड़ रुपए भी अगर इनके अकाउंट में आया और अगर 1 महीने भी ये किसी तरीके से अपना पैसा को जात के एकदम रख लेते हैं, निकलने नहीं देते हैं, तो इनको लगभग 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट मिल जाएगा एक महीने का। खैर इन सब चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता, हमारे पास तो 2500 रुपए आ रहा है ना, और कोई दिक्कत नहीं, हम अपना मुंह बंद करके रखेंगे, बस 2500 रुपए हमारे अकाउंट में आते रहने चाहिए। क्यों, सही बोला ना मैंने। कोई बात नहीं, आप लोग को जो करना है कीजिए, बट हाँ वो नीचे में एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा के वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो कोई न्यूज रिपोर्टर आपको नहीं बताएगा ना वो बताएगा ये शुभम भारती, और वो भी स्पेशली झारखंड के बारे में, क्योंकि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले जो हैं वो लोग तो झारखंड को भाई दिखाते ही नहीं। मुझे तो लगता है कि वो लोग झारखंड को एक इंडियन स्टेट मानते ही नहीं है। यहाँ पे कितना बड़ा भी कांड हो जाएगा ना तो वो लोग आके यहाँ पे कुछ दिखाने वाले नहीं है, और यहाँ का कितना भी बड़ा न्यूज़ क्यों ना हो वो एक नेशनल मुद्दा कभी नहीं बन सकता है। इसीलिए सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत की किसी अन्य समस्या को लेकर।